हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अब आपके पास में बचे हैं मात्र 30 दिन, यानी कि 1 महीना आपके पास में शेष है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज हो चुकी है अपने यहां पर आपके प्यारे विद्यार्थियों 12 जो जून है ना, ये हमारे डेट आपके हो चुकी है। और 12 जुलाई 2026 से प्यारे विद्यार्थियों आपका जो एग्जाम है ना वो आपका यहां पर स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सभी विद्यार्थी इस वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं 2026 की, उन सभी विद्यार्थियों को ये 5 गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने ये 5 गलतियां की ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके हाथों से भर्ती जो है ना वो निकल सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये भर्ती आपके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी के द्वारा जब आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आपके जारी किया गया था ना, तब प्यारे विद्यार्थियों जो भर्ती आपकी थी ना वो लगभग आपके 6500 पदों के ऊपर आपकी भर्ती जो है वो होने वाली थी। लेकिन आपके आरपीएससी ने कहा कि भैया अभी तक आपके सेकंड ग्रेड के जो पद है वो भारी मात्रा में आपके रिक्त चल रहे हैं, इसीलिए हम आरपीएससी के अंदर जो है ये 4037 जो पद है वो हम और बढ़ाने जा रहे हैं। और अब प्यारे विद्यार्थियों 10,537 पदों के ऊपर जो है ये आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है ना ये होने जा रहा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इतनी बड़ी जो बंपर भर्ती है ना आपके सामने वापस जो है ना बहुत लेट आने वाली है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी डेडिकेटली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करने की उन 5 गलतियों के बारे में जो विद्यार्थी तैयारी करते समय अक्सर बार बार दोहराता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका जो सिलेक्शन होने वाला था वो सिलेक्शन होते होते 1 नंबर 2 नंबर या आधे नंबर से जो है वो रुक जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सी गलतियां यहां पर विद्यार्थी करता है, तो सबसे पहले अपन यहां पर हम बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। जब भी कोई स्टूडेंट अगर मान लो तैयारी करता है ना, तो तैयारी करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों वो अपना पाठ्यक्रम चेक करता है ना। अपना जो पाठ्यक्रम यहां पर आपके होता है ना वह पाठ्यक्रम आपके जरूर चेक करता है। और पाठ्यक्रम चेक करने के बाद में फिर बाद में वो अपना पढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन पढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों आप जो है ना, अगर आपको ये पता है कि भैया आपने अगर पुराना जो पेपर है, अगर मान लो आपने पुराना वाला जो सेकंड ग्रेड का मान लो पुराना पेपर जो अगर आपने यहां पर हल किया है, पुराना पेपर अगर आपने हल किया है ना, तो पुराना पेपर हल जब आप यहां पर किया गया तो उसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों अपने हर अलग अलग जो सब्जेक्ट आपके यहां पर आते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मान लो आपके राजस्थान का इतिहास भी पूछा जाता है, राजस्थान की कला और संस्कृति भी पूछा जाता है, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, इंडिया और वर्ल्ड का जीके आपके यहां पर पूछा जाता है। साथ में प्यारे विद्यार्थियों अपने यहां पर हम बात करते हैं ना तो इंडियन पॉलिटी आपके यहां पर पूछी जाती है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना वो भी आपके यहां पर पूछी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट के बारे में अपने यहां पर पढ़ने की कोशिश करता है वो विद्यार्थी पाठ्यक्रम जरूर चेक करता है, लेकिन पुराना पेपर जो है वो नहीं देखता है। अगर आप यहां पर पुराना वाला पेपर आप देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों एक मोटा मोटा जो है आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि भैया कि किस पेपर से मतलब किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने पुराना वाला जो पेपर आपके यहां पर हल किया ना, तो उस पुराने वाले पेपर में प्यारे विद्यार्थियों अगर हम यहां पर हम भारतीय संविधान की हम बात करते हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस जो आपके आती है ना उसके लगभग प्यारे विद्यार्थियों अपने 23 से लगाकर जो 24 प्रश्न है ना वो आपके यहां पर पिछली वाली भर्ती परीक्षा के अंदर आपके यहां पर पूछे गए थे। अगर हम यहां पर हम ज्योग्राफी की हम बात करते हैं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी को लेकर के अगर अपन राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों को हम मिलाते हैं तो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग प्यारे विद्यार्थियों अपने 20 से लगाकर के जो 22 प्रश्न है ना वो आपके यहां पर पूछे गए थे ना। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग आपके 20 से 22 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग प्यारे विद्यार्थियों अपने 11 प्रश्न थे, प्लस आपके यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के प्यारे विद्यार्थियों 5 प्रश्न थे, प्लस अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी लगभग आपके यहां पर 5 प्रश्न थे। ऐसा करके लगभग आपके 20 से 22 प्रश्न जो है वो आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे। अगर अपन यहां पर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की अगर मैं बात करता हूं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों हिस्ट्री और कल्चर दोनों को मिलाकर के जो है ना लगभग आपके यहां पर जो है ना 18 से लगाकर प्यारे विद्यार्थियों जो 20 प्रश्न है ना वो आपके यहां पर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से आपके सेकंड ग्रेड के अंदर जो है
वो आपके पूछे जाने हैं। अगर आपने ये पुराना पेपर आपने देखा है तो पहली बात तो यह है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज आ जाएगा भैया कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आते हैं। साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा ना, आपको यहां पर टॉपिक के बारे में जो है वो टॉपिक के बारे में आपको यहां पर पता लग जाएगा। टॉपिक के बारे में आपको यहां पर क्या लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया के पिछले वाले पर है ना लग जाएगा कि पिछला वाला जो आपका यहां पर पेपर हुआ था उस पिछले वाले पेपर के अंदर आपके किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे। जैसे अगर मैं राजस्थान ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं तो राजस्थान ज्योग्राफी में जनगणना से आपके प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के उद्योग से प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की जलवायु से प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है ना बेटा वहां से आपके 2 प्रश्न जो है वो आपके कन्फर्म पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से अगर अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करते हैं ना तो प्यारे विद्यार्थियों वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके महाद्वीप से एक प्रश्न जो है वो आपके महाद्वीप से कन्फर्म यहां पर आने वाला है। एक प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपकी जो है पवन प्रणाली से आपके यहां पर प्रश्न आता है। एक प्रश्न आपके प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या जो वितरण आप यहां पर टॉपिक जो पढ़ते हो ना वहां पर आता है। और एक प्रश्न आपके यहां पर हमारे जो पर्यावरणीय जो मुद्दे वाला जो टॉपिक आता है ना बेटा वहां से हमारा प्रश्न जो है ना वो आपके निश्चित बनता है। मतलब ऐसा करके जब आप पुराना वाला पेपर देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भैया किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है और वहां से हमें कौन सा टॉपिक जो है वो हमें ज्यादा जोर देकर के हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ये नॉलेज आपको तब आएगा जब आप पुराना वाला जो पाठ्यक्रम है ना आप पाठ्यक्रम देखने के बाद में जो इससे पहले जो आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम के साथ में आप जो पेपर है उस पेपर से आप अपने सिलेबस को मैच करते हुए उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों का आप विश्लेषण करोगे और उसी के आधार पर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अंतिम समय के अंदर नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी चीजें आपने पढ़ी है बस आप पुराने वाले पेपर को आप निकालना है और पुराने वाले पेपर से आपको देखना है कि भैया किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, साथ में कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को भी आपको यहां पर जो फोकस है वो करने की आपकी यहां पर आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज तो ये वाली गलती करता है। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों मॉक टेस्ट से आपकी दूरी बनाई जाती है। और मॉक टेस्ट प्यारे विद्यार्थियों क्यों है जरूरी, मैंने अक्सर विद्यार्थियों को यहां पर देखने को मेरे को मिला है कि जितने भी विद्यार्थी यहां पर पढ़ने के लिए जो तैयारी करने आते हैं ना, चाहे वो अपने कोचिंग से तैयारी करते हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी तैयारी करते हैं, चाहे किसी बुक से पढ़ते हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स लेकर के पढ़ते हैं, बार बार कोई भी विद्यार्थी तैयारी करता है ना तो लगातार वो विद्यार्थी क्या करता है बच्चों अपने थ्योरी जो है ना उसे अपने पढ़ते हुए चलता है। अब जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो नो डाउट आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। अब थ्योरी आपने मान लो कि भैया अगर आप 1 साल से अगर आप लगातार मान लो अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तक तैयारी की आप लोगों ने, 6 महीने या 7 महीने तक जो है ना प्यारे विद्यार्थियों आपने यहां पर थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थ्योरी पढ़ने के बाद में लास्ट वाला जो प्यारे विद्यार्थियों अपने जो 6 महीनों का जो आपके पास में समय होता है ना, इन 6 महीनों के समय के अंदर आपको क्या करना होता है, एक तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर अपने सिलेबस का जो है आपको कंप्लीट जो है बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। रिवीजन के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर जो टेस्ट है ना वो टेस्ट आपको यहां पर निकालने की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो टेस्ट आपके टॉपिक वाइज हो, चाहे आपके फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जब आप टेस्ट निकालोगे ना तो जो आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से आपको ये पता लग जाएगा कि भैया एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा बनाए गए प्रश्नों में रात और दिन का अंतर आता है। आरपीएससी नो डाउट आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड भी उसी प्रकार के आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने लग चुका है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना आज फॉलो कर रहा है, लेकिन आरपीएससी जो है पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है आजकल अपने बनाने लग चुकी है कि भैया एक तो सवाल जैसे मान लो अपने कथन और कारण वाले सवाल आते हैं। अब जैसे मान लो आप यहां पर टेस्ट निकाल रहे हो तो आप इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हो और यहां कथन और कारण वाले किस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं ना, ये आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। इन प्रश्नों को हल करने का तरीका पता लग जाएगा और साथ में प्यारे विद्यार्थियों मिलान कीजिए, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके यहां पर पूछे जाते हैं। आजकल प्यारे विद्यार्थियों सत्य और असत्य वाले प्रश्न जो है ना, सत्य और असत्य वाले जो स्टेटमेंट है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आजकल ज्यादा आने लगे हैं। मतलब एग्जामिनर क्या करता है, पेपर सेटर 5-5 स्टेटमेंट देता है, उनमें से कहता है कि कौन से 3 कथन सत्य है और कौन से 2 कथन गलत है।
है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी आपने कंप्लीट पढ़ ली है और फिर बाद में अगर आप मॉक टेस्ट निकाल रहे हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों एक तो जो आप एग्जाम हॉल के अंदर जो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वो टाइम मैनेज करना यहां पर आप सीख जाते हो कि अगर आपने 2 महीने भी आपने मॉक टेस्ट निकाला है, अगर आपने 1 महीने में भी मॉक टेस्ट निकाले है ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो। साथ में प्यारे विद्यार्थियों जो आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न, जिस प्रकार के सवालों का जो पैटर्न है, वो सवालों का पैटर्न आपको पता लग जाता है कि भैया कि हमें एग्जाम के अंदर जो है किस प्रकार की हमें तैयारी करनी चाहिए। और एग्जाम के अंदर जब आपको ये पता लग जाएगी भैया कि किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर आपकी जो थ्योरी पढ़ी है ना, वो थ्योरी प्यारे विद्यार्थी वहां पर आपके काम आ सकती है। दूसरा, जितनी भी आपने अब तक थ्योरी पढ़ी है ना, उस थ्योरी का कंप्लीट आप मूल्यांकन प्यारे विद्यार्थियों तभी कर सकते हो जब आप बार बार टेस्ट निकालोगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी लेकिन आपको इस बार के बारे में पता ही नहीं है कि भैया एग्जामिनर हमें सवाल जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर आपको जिस दिन ये पता लग जाएगा ना, क्योंकि मैं राजस्थान में कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो मैं हमेशा उसको एक ही बात कहता हूं बेटा कि एग्जाम के अंदर जो है ना, प्रश्न कभी टफ नहीं होता। टफ होती है प्रश्न की भाषा, प्रश्न का पैटर्न, प्रश्न की लैंग्वेज जो होती है ना, वो प्रश्न को पूछने का तरीका ही उस प्रश्न को जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपके टफ बनाता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों आपको मॉक टेस्ट जो है ना वो निकालना बहुत ही ज्यादा आपके लिए यहां पर अपने जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी है ना, उस थ्योरी का आपके यहां पर मूल्यांकन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों पिछले वर्षों की जो प्रश्न है, पीवाई क्यूज का जो महत्व है, वो आपके यहां पर क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे विद्यार्थियों, जो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, वैसे अब तो धीरे धीरे अपने ट्रेंड आ चुका है, अब तो सारे यूट्यूब के ऊपर भी आपको पीवाई क्यूज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। आप लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का जो यूट्यूब चैनल है उसे खोलना, वहां पर आपको कंप्लीट राजस्थान के हर जीके के हर एक सब्जेक्ट की जो है प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग हमारी प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें विस्तार से डिटेल से हमने सारे के सारे जो पीवाई क्यूज है 2010 से लेकर के 2025 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए ना, सारे के सारे हमने यहां पर पीवाई क्यूज करवा रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों पीवाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उससे आपको यह पता लगता है। पहली चीज तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, कुछ प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न याद रखना, कुछ प्रश्न याद रखना, और कुछ प्रश्न जो है ना वो आपके यहां पर सीधे सीधे जो है ना, सीधे सीधे याद रखना प्यारे विद्यार्थियों अपने क्या होते हैं, तो सीधे सीधे यहां पर आपके वापस जो है ना वो प्रश्न आपके यहां पर रिपीट होते हैं। पीवाई क्यू से आप उठा के देख लेना बेटा, जो भी आपके एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 5 से 10% जो प्रश्न होंगे ना, वो आपके पीवाई क्यूज में एज इट इज आपके रिपीट होंगे। न तो उस प्रश्न की भाषा बदलेगी, न उस प्रश्न का आंसर आपके यहां पर बदलने वाला है। पहली बात तो ये समझ में आ जाएगी। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों की जिस लेवल की आप तैयारी करने जा रहे हो ना, जैसे कि अगर मान लो आप यहां पर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो सेकंड ग्रेड में प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम आपके आरपीएससी करवाती है। अब आरपीएससी के द्वारा जितने भी आपके एग्जाम करवाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो ईओ और आरओ का पेपर हो, चाहे अपने राजस्थान लोक सेवा है ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे पीछे आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, उसी पैटर्न को आपके यहां पर प्यारे विद्यार्थियों फॉलो किया जाता है। अब आरपीएससी के द्वारा जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसी प्रकार के प्रश्नों की जब आप तैयारी करोगे, ये आपको तब पता चलेगा जब आपने पुराना पेपर देखा है, आपने पुराने आरपीएससी के आधारित जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, विगत परीक्षाओं के अंदर, उन वाले प्रश्नों को आप बार बार हल करोगे ना, तब कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा कि यार कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए। क्या हमें कथन और कारण वाले प्रश्न पढ़ना चाहिए, या हमें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हमें हल करना चाहिए। हमें पॉलिटी के अंदर क्या फैक्चुअल वाले प्रश्नों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या थिंकिंग आधारित प्रश्नों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ज्योग्राफी के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं उनको ज्यादा हमें है ना, उनके ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, या जो फैक्ट बेस पर चलने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों पुराने वाले प्रश्नों का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं आपको अभी भी कहता हूं बेटा कि आपके पास में 1 महीने का समय है, कम से कम आप यूं मान के चलना कि 2010 से लेकर के है ना, आप 2010 से लेकर के 2026 तक जो है ना, 2026 तक अब तक आपके आरपीएससी के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी के द्वारा कोई भी आपके यहां पर पेपर करवाया गया है ना, मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूं कि केवल सेकंड ग्रेड का देखना ना, कोई भी आपके यहां पर पेपर करवाया गया है ना, कोई भी आपके यहां पर पेपर करवाया गया है, आप एक बार प्यारे विद्यार्थियों उन पेपर को आप गवर्नमेंट की साइट से जाकर के आप उसको डाउनलोड करना, और उसमें जो जो भी आपके सेकंड ग्रेड में जो सब्जेक्ट लगते हैं, चाहे आपके जीके वाले पोर्शन में हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हो, चाहे आपके इंडिया और वर्ल्ड जीके का है, उन वाले प्रश्नों को आप कंप्लीट जो है एक बार हल जरूर करना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको प्रश्नों का पैटर्न पता लग
जाएगा। और सेकंड गेट के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उन बच्चों को वहां पर सीधे सीधे उसी पैटर्न के और उसी के तरीके के जो सवाल है ना, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों पीवाई क्यूज का भी अपने विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला आता है प्यारे विद्यार्थियों रिवीजन का सही तरीका क्या होता है। असफल छात्र जो है केवल नया पढ़ने पर जोर देता है। 90% जो समय है केवल नया जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसी के ऊपर आपके बार बार वो फोकस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और असफल और जो सफल जो टॉपर छात्र जो होते हैं ना, ये 70 और 30 का नियम अपनाते हैं। मतलब 70% तो वो नया पढ़ते हैं और 30% आपके निरंतर जो है ना, वो आपके रिवीजन करते हैं। अब असफल छात्रों का सबसे मेन कारण यही होता है उनकी असफलता का, कि जैसे कि मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, जैसे मान लो आज आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब आपको मान लो कि भैया ये पूरा का पूरा जो है ना बहुत अच्छे से आपको याद हो चुका है ना, भौतिक प्रदेश याद हो चुका है। कल आपने यहां पर नदियां पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने राजस्थान की जलवायु पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आगे से आगे आप यहां पर जो टॉपिक है ना, वो आप पढ़ते ही जा रहे हो। आपने जो पीछे आपने जो टॉपिक पूरा याद किया ना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों साइकोलॉजी कहते हैं कि किसी टॉपिक को अगर आपने कितना भी रट्टा मार करके अगर अच्छे से ढंग से अगर आपने याद भी कर दिया ना, प्यारे विद्यार्थियों 2 दिन के बाद में वापस वो 48 घंटों के बाद में आप उसको भूलने की जो है ना, भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर आपने 48 घंटों के भीतर वापस उसका एक बार अगर आपने रिवीजन किया ना, तो फिर प्यारे विद्यार्थियों वो 5 दिन तक आपको याद रहेगा। फिर 5वें दिन में अगर आपने वापस एक बार उसका रिवीजन कर दिया ना, फिर वो आपको 15 दिनों तक याद रहेगा। और 15 दिनों के बाद में वापस उसका एक बार ढंग से अच्छे से अगर रिवीजन कर दिया ना, तो वापस वो आपको 30 दिनों तक जो है ना आपको याद रहेगा। ये प्यारे विद्यार्थियों पढ़ने की सही स्ट्रेटेजी होती है और रिवीजन का सही तरीका होता है। नया पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने मान लो भौतिक प्रदेश को एक बार कंप्लीट करने में मान लो आपने 4 घंटों का समय लिया, या मान लो आपने यहां पर 5 घंटों का समय ले लिया, आपको लगा कि भैया मुझे कंप्लीट भौतिक प्रदेश मुझे याद हो चुके हैं। अब आपको अगर मान लो 48 घंटों के बाद में रिवीजन करना ना, अब यहां पर इस भौतिक प्रदेश की रिवीजन में आपको यहां पर 4 घंटे या 5 घंटे नहीं लगेंगे। आप खींच करके मैक्सिमम जो है ना प्यारे विद्यार्थियों 10 मिनट के अंदर जो है ना आप इसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। पहली बार रिवीजन करने में 10 मिनट लगेगा, अगली बार आपको वापस 5 मिनट लगेंगे, अगली बार आपको 4 मिनट लगेंगे, फिर वापस आपको 2 मिनट लगेंगे। और जिस दिन आपको लग जाओ भैया कि 1 मिनट में आपको देखते ही चैप्टर की सारी जो चीजें है वापस आपके दिमाग में आने लग गई ना, आप सोचना कि भैया कि अब अगर मान लो एग्जाम होता है तो 110% मैं यहां से सिलेक्शन लेकर के जरूर बाहर निकलूंगा। बार बार रिवीजन निरंतर अभ्यास ही प्यारे विद्यार्थी वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत रिसान। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जब आप नया पढ़ रहे हो, नया पढ़ने के साथ साथ जब आप पुरानी चीजों को वापस आप साथ साथ में रिवीजन करते हुए जा रहे हो ना, तब जाकर के आपका सब्जेक्ट जो होगा ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर आपके बन सकता है। इसीलिए आपको बार बार जो चीजों का जो है ना रिवीजन आपको करना। और अब आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों मात्र यहां पर 30 दिनों का समय है, और इन 30 दिनों के समय में मैं आपको वापस कह दूं प्यारे बच्चों कि जितना हो सके ना उतना आप लोगों को रिवीजन करना है, और जितना हो सके ना प्यारे विद्यार्थियों पीवाई क्यूज को आपको यहां पर हल करना है, और जितना हो सके ना प्यारे बच्चों आपको यहां पर मॉडल जो पेपर है ना, वो मॉडल पेपर यहां पर आपको हल करना। इन 30 दिनों में आपको टारगेट लेना है कि कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 10 मॉडल पेपर जो है ना आप हल कर लो, और पीवाई क्यूज जितने भी आपके आरपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल है ना उनको हल कर लो। और 30 दिनों के अंदर आप टारगेट लेना कि जितना पाठ्यक्रम आपका है ना कम से कम 2 से 3 बार आपको यहां पर रिवीजन करना है बेटा ना। 2 से 3 बार रिवीजन करने में अगर आपकी थ्योरी पहले से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, तो 2 से 3 बार रिवीजन क्या आप 10 बार भी रिवीजन कर सकते हो। आपको यहां पर कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है बेटा ना। तो आपको रिवीजन करना है, मॉडल पेपर निकालने हैं, और साथ में आपको पीवाई क्यूज निकालना। खराब दिनचर्या और मानसिक तनाव, प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना, जैसे जैसे मान लो कि नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन आता है तब तो प्यारे विद्यार्थी उसमें एक अलग ही लेवल का उत्साह होता है कि यार के एग्जाम आने वाला है, अब हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बच्चा अपनी तैयारी शुरू करने लगता है ना भाई साहब, उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे उसके सामने एग्जाम डेट घोषित हो जाती है, एग्जाम के अंदर मात्र या 2 महीने या 3 महीने या 1 महीने आपके शेष बचता है ना, जैसे जैसे आपके यहां पर एग्जाम पास में आता है ना, वैसे वैसे प्यारे विद्यार्थी उसके दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है कि यार के एग्जाम पास में आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को याद नहीं है, मैंने जो पढ़ा है मेरे को याद नहीं है, मैं भूल रहा हूं बार बार, जबकि आपको पूरा का पूरा याद है। लेकिन आपके एग्जाम डेट का जो डर है ना, आपके मानसिक तनाव का कारण यहां पर आपके बन रहा है। या फिर मान लो कि दिन भर मान लो कि भाई ऐसे आप वातावरण में रह रहे हो एग्जाम टाइम के अंदर, जैसे मान लो अभी आपके पास में 30 दिनों का समय शेष बचा, अब इन 30 दिनों के भीतर अगर आप ऐसे वातावरण के अंदर आप रह रहे हो ना, जिस
जिस वातावरण के अंदर आपके बारे में पूरा है ना पूरा दिन भर नेगेटिव बातें होती रहती है, नेगेटिव चर्चाएं आपके होती रहती है, या फिर ऐसी कोई है ना ऐसी कोई गतिविधियां होती है जिससे कि आपके दिमाग पर जोर पड़ सकता है, आपको अपने जो टारगेट है ना उससे आपको भटका सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन चीजों को दूर रखना है और जितना ज्यादा हो सकता है ना मानसिक तनाव जैसी चीजों को जो है ना अपने एग्जाम तक जो है ना कृपया करके इसको आपको दूर रखना। और एग्जाम के अंदर जो आपका डर है ना प्यारे विद्यार्थियों, उस डर को आप तभी निकाल सकते हो ना जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि यार कि मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, मैंने सारे के सारे मैंने पीवाई क्यूज निकाल दिए, मैंने आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए वो सब के सब मैंने निकाल दिए, इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर निकाल दिए। अब अगर मान लो कि आरपीएससी के द्वारा पेपर करवाया जाएगा तो भैया सवाल छूटेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी इतनी मजबूत आपके यहां पर हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपको दिनचर्या जो आपके आसपास में जो ऐसी गतिविधियां होती है ना जिससे कि आपके दिमाग के ऊपर या आप पढ़ाई से आप छूट सकते हो, आप उसके रास्ते से दूर जा सकते हो, ऐसी दिनचर्याओं से आपको बचना है। साथ में मानसिक तनाव जैसी जो गतिविधियां है ना उनको आपको अपने से क्या रखना है, दूर रखना। यही सफलता का रामबाण सूत्र होता है। वरना आप एग्जाम के अंदर चाहे आपने 2 साल से भी तैयारी कर रही है ना, तैयारी कर रखी है, लेकिन इस अंतिम 30 दिनों के अंदर अगर आप मानसिक तनाव जैसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो ना तो आपका पेपर जो होगा वो 110% जो है ना प्यारे विद्यार्थियों वो आपका बिगड़ सकता है। इसीलिए पेपर को बिगाड़ना नहीं है, मानसिक तनाव बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। प्यारे विद्यार्थियों कोई भी विद्यार्थी अगर मान लो सफलता प्राप्त करता है ना तो उस सफलता का रोड में प्यारे विद्यार्थियों 4 चरणों से होकर के आपके यहां पर गुजरता है। सबसे पहले तो वो विद्यार्थी क्या करता है, हर एक जो सिलेबस है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसको बेसिक से एक एक टॉपिक को विस्तार से वो कंप्लीट करता है। और ये बेसिक प्यारे विद्यार्थियों तब तैयारी होती है जब आपके पास में एग्जाम से पहले आपके पास में कम से कम 1 साल का समय आपके पास में होता है। तो 1 साल से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ना उन्होंने अपना पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया होगा, मैं मानता हूं। फिर आपके पास में अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया ना, फिर बाद में वो विद्यार्थी क्या करता है, जितने भी आपके पीवाई क्यूज है जो भी मैंने आपको बताया है उन पीवाई क्यूज का विश्लेषण करता है और पुराने प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं उनमें से आपने थ्योरी पढ़ने के बाद में उन प्रश्नों को हल करता है और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तीसरा प्यारे विद्यार्थी वो फिर बाद में अपने पीवाई क्यूज हल करने के बाद में बेसिक कंप्लीट करने के बाद में वो क्या करता है, मॉक टेस्ट निकालता है, जिसने आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपने जो पुराना जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपके यहां पर होता है और आपकी थ्योरी का मूल्यांकन जो है ना वो भी आपके यहां पर हो जाता है। और एक होता है प्यारे विद्यार्थियों महा रिवीजन, ये अंतिम दिनों के अंदर आपके यहां पर प्यारे विद्यार्थियों किया जाता है ना, अंतिम दिनों के अंदर यहां पर आपके क्या किया जाता है, महा रिवीजन आपके यहां पर किया जाता है, जिसमें कि आपके कंप्लीट जो पाठ्यक्रम जो आपने पिछले 1 साल में पढ़ा उस कंप्लीट पाठ्यक्रम का इन 30 दिनों के भीतर भीतर आपको कम से कम टारगेट लेना कि मुझे 4 या 5 बार जो है ना कंप्लीट इसका रिवीजन करना। और प्यारे विद्यार्थियों 30 दिनों के भीतर जो है ना अगर आपने इस महा रिवीजन, जैसे हम एग्जाम टाइम में महा मैराथन लगाते हैं पूरे सिलेबस को कवर करने के हिसाब से ना, वैसे आपको भी घर पर बैठ करके क्या करना है, कंप्लीट पाठ्यक्रम का इन 30 दिनों के भीतर भीतर जो है प्यारे बच्चों महा रिवीजन आपको जरूर करना है। यही आपके सफलता की प्यारे विद्यार्थियों रामबाण जो कुंजी है ना वो जरूर हो सकती है। अगर आप इन 4 चरणों को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, इसका मतलब आपको सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर है ना बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। और अगर आपकी इसमें से कोई एक स्टेप भी अगर मान लो आपकी कमजोर है, अगर आपने एक स्टेप को भी फॉलो नहीं किया ना, इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों आपने तैयारी में लापरवाही बरती है, इसका मतलब आपका पेपर बिगड़ने की संभावना जो है ना प्यारे विद्यार्थियों बढ़ जाती है। तो अब अंतिम दिनों के अंदर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करना है, महा रिवीजन करना। ये प्यारे विद्यार्थियों 5 गलतियां थी जो विद्यार्थी करता है और इन 30 दिनों के भीतर भीतर ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। अगर आपने दोहराई है ना तो ये महा रिवीजन वाली अंतिम गलती प्यारे बच्चों मत दोहराना। आपके पास में मॉक टेस्ट का अभी भी टाइम है, पीवाई क्यूज का अभी भी टाइम है, लेकिन बेसिक वाला प्यारे विद्यार्थियों आपका टाइम निकल चुका है। अब आपको बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं करना है, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप पीवाई क्यूज निकालो, मॉक टेस्ट निकालो, साथ में इन 30 दिनों के अंदर जितना हो सके ना उतना महा रिवीजन करो। प्यारे विद्यार्थियों जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर जो है अभी अपना 16वां स्थापना दिवस जो है आज हमने मनाया है 12 जून को। इसलिए इस उपलक्ष्य में आनंद सर के द्वारा राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। अगर आप लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि महा रिवीजन के लिए
लिए हमारी 6666 की जो प्रैक्टिस बुक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रैक्टिस बुक पर आपको फ्लैट है ना 16% तक का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है। 16% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप परचेज कर रहे हो ना बेटा, तो LAK16 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। और प्यारे विद्यार्थियों 15 जून तक है ना, 15 जून तक आपका ये ऑफर जो है ना रहने वाला है। और इस प्रैक्टिस बुक के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सवाल है, उन सवालों का समावेश भी हमने कर रखा है। कंप्लीट पाठ्यक्रम पर आधारित आपके रहने वाली है। और साथ में प्यारे बच्चों जितने भी आपके वर्तमान पुराने पीवाईक्यू जो आपके पूछे गए हमें इंपॉर्टेंट लगा, वो भी हमने यहां पर ऐड कर रखे हैं। और जो महत्वपूर्ण आपके जो सवाल और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगते हैं ना, उन प्रश्नों का भी हमने यहां पर संकलन कर रखा है। ये प्यारे विद्यार्थियों स्मार्ट तैयारी के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जो है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए रहने वाला है। और नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधार पर आपको कथन और कर्ण वाले, मिलान वाले और कालक्रम वाले जो प्रश्न है ना, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक इस वाली जो 6666 हमारी सेकंड ग्रेड की प्यारे विद्यार्थियों बुक का परचेज नहीं किया है, अभी आप प्यारे विद्यार्थियों 15 जून से पहले 16% डिस्काउंट के साथ में अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ये वाली जो पुस्तक है जरूर परचेज कर लेना लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से। प्यारे विद्यार्थियों हम आगे की तरफ और चलते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में अन्य किसी भी भर्ती परीक्षाओं की, तो प्यारे विद्यार्थियों 11 जून से लगा करके 15 जून तक हमारे सभी ऑनलाइन क्लासेज है ना, सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर जो है ना फ्लैट आपको 50% तक का जो डिस्काउंट है ना, वो आपको मिल रहा है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं गुणवत्ता पूर्वक, तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर प्यारे विद्यार्थियों अगर आप LAK याद रखना बेटा 50 है ना, LAK याद रखना 50, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे ना, तो आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे RS से लेकर के 4th ग्रेड तक का कोई भी कोर्स है ना, उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो देरी मत करना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऑफर आपका समाप्त होने वाला है। 15 जून इसकी लास्ट डेट आपकी यहां पर रहने वाली है। आगे के चरण में मैं और चलता हूं प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों करना चाहते हैं रिवीजन अपना अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा जो हमारे पीवाईक्यूज के जितने भी आपके आर्टिकल्स निकाले गए हैं, उन आर्टिकल्स के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों ई बुक के फॉर्मेट में आपको मात्र 26 रुपए के अंदर है ना, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप ई बुक जो है ना पीवाईक्यूज की अगर आप परचेज करना चाहते हो ना, मात्र 26 रुपए के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां पर जो है ना अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली हमारे पीवाईक्यूज की एक शानदार बुक है, जिसमें अब तक का नवीनतम अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है। ये प्रश्नों की व्याख्या के साथ में प्यारे विद्यार्थियों ये ई बुक जो है ना आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आपको खुल जाएगी। यहां पर आपको 26% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और अगर आप प्रिंट कॉपी लेना चाहते हैं ना, तो प्यारे विद्यार्थियों 16% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। LAK16 आपको यहां पर क्या करना है, कूपन कोड जो है अप्लाई करना है, आप घर बैठे जो इसे मंगवा सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके यहां पर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण फॉर्मूला। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शाम को 5:30 बजे से लगा करके रात्रि 10 बजे तक कंटिन्यू आपके यहां पर टॉपिक वाइज जो MCQs है ना, बैच बिल्कुल फ्री कर रखा है, जिसमें आपके लगातार कक्षाएं चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप अपनी तैयारी को करते रहो। इन 30 दिनों के अंदर जितना हो सकता है उतना रिवीजन करना। और प्यारे विद्यार्थियों हम मिलेंगे वापस कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।